ये 72 दिन हैं धनु राशि वालों के लिए बेहद भाग्यशाली। गुरु और शनि दो बड़े ग्रह उनको देंगे 72 दिन में महा आशीर्वाद। तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा और प्रिय प्रोग्राम एस्ट्रो रेमेडीज में। आज मित्रों बात करेंगे कि धनु राशि वालों के लिए ये 72 दिन का चाला रहेगा बेहद भाग्यशाली। गुरु और शनि दो ग्रह उनको देने आ रहे हैं महा आशीर्वाद। अपनी वीडियो को हम आगे बढ़ाएं। आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना हम देने जा रहे हैं। अगर आपको किसी भी तरीके से कोई भी समस्या आ रही है, नौकरी छूट गई है, व्यापार चल नहीं रहा है, शनि की 7.5 लगी हुई है, शनि की महादशा लगी हुई है, शनि की ढैया लगी हुई है, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, आर्थिक घाटा कारोबार में झेलना पड़ रहा है, आप सेंसेक्स का काम करते हैं उसमें घाटा झेल रहे हैं, कर्जा हो गया है, तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। अपनी कुंडली का चाला 2023 का हस्तलिखित आप बनवा सकते हैं। अपॉइंटमेंट हमसे ले सकते हैं। किसी भी तरीके से कोई भी समस्या आ रही है तो हमारे कलयुगी उपाय करके उन समस्याओं का आप समाधान पा सकते हैं। हमने अपना व्हाट्सएप नंबर अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप व्हाट्सएप से जुड़कर अपॉइंटमेंट लेकर अपनी समस्याओं का निदान करवा सकते हैं। तो मित्रों, अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएंगे हम कि फरवरी सन 2023 माह चल रहा है। ये माह आपके लिए बहुत ही सुख कारक रहेगा। इस माह से लेकर 72 दिन तक जो धनु राशि वाले हैं उनके लिए ये समय बहुत ही शुभ है, सुखद है, क्योंकि शनि और गुरु अब हो गए पावरफुल। शनिदेव ने राशि परिवर्तन कर लिया है। धनु राशि वालों के शनिदेव 3rd हाउस में प्लेस कर गए हैं। वहीं देवगुरु बृहस्पति भी 4th हाउस में बैठे हुए हैं, हंस महापुरुष राजयोग लगा के। ये भी धन के लिए, मान सम्मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, सुख साधनों के लिए बहुत ही सुख कारक है। शनिदेव की जो चाल है वह बहुत ही धीमी गति से होती है। ये एक राशि में 2.5 साल का चक्कर लगाते हैं, यानी आपके 29 मार्च सन 2025 को ये राशि परिवर्तन कर जाएंगे। बात करें देवगुरु बृहस्पति की, तो देवगुरु बृहस्पति एक राशि में 13 माह तक रहते हैं। यहाँ 22 अप्रैल सन 2023 को धन के कारक बृहस्पति, मान सम्मान के कारक बृहस्पति, शिक्षा के कारक बृहस्पति और भाग्य के कारक बृहस्पति, ये 22 अप्रैल सन 2023 को राशि परिवर्तन कर जाएंगे। तो इससे पहले का जो समय है, जो 72 दिन हमने बताए, थंबनेल में भी हमने लिखा है, ये बहुत ही शुभ है। जो भी महत्वपूर्ण कार्य करना चाहते हैं, शिक्षा आप लेना चाह रहे हैं, हायर एजुकेशन, कोई नया कारोबार खोलना चाह रहे हैं, जॉब से आप असंतुष्ट हैं, मनचाही सैलरी पर आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो इस समय मिल जाएगी। पुरानी जॉब चेंज करना चाहते हैं तो जॉब के मिलने के योग है। जो जॉब में आप हैं उसमें प्रमोशन चाहते हैं तो प्रमोशन मिल जाएगा। ये दो ग्रह पैसा देने वाले हैं। पैसे की तंगी आपको सता रही थी, आर्थिक कष्ट का सामना करना पड़ रहा था, तो पैसे की तंगी दूर हो जाएगी। स्वास्थ्य खराब चल रहा था धनु राशि धनु लगन वालों का, देखिए दोनों तरीके से आप देख सकते हैं। अगर धनु लगन है, यानी लगन खाना आप जानते हैं, थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है आपको, तो लगन खाने में 9 नंबर पड़ा हुआ, तो उससे भी आप अपना ये फल देख सकते हैं। उससे भी आप जो है पता लगा सकते हैं। तो धनु लगन है, धनु राशि है, तो इस समय देवगुरु बृहस्पति केंद्र में चल रहे हैं। 3rd हाउस में शनिदेव चल रहे हैं, जो कि समसप्तक दृष्टि से भाग्य स्थान को देख रहे हैं, तो भाग्य के रास्ते खुलेंगे। भाग्य बुलंद तो सब बुलंद, कर्म का साथ
भाग्य के बल को देता है। अगर कर्म करते रहें और भाग्य साथ नहीं दे तो व्यक्ति हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। वह ये सोचता है अब मैं क्या करूं, क्योंकि जो सफलता मिलनी चाहिए उसे, जिसके वो काबिल है, जिसके वो लायक है, वो उसे नहीं मिल पाती है। तो वो क्या है, तो उसकी चाल मंद पड़ जाती है। वहीं भाग्य साथ दे देता है कर्म के संग संग, तो व्यक्ति फर्श से अर्श पर पहुंच जाता है, बुलंदियों को छूने लगता है। ये दो ग्रह शनि और गुरु अगर किसी राशि पर मेहरबान हो जाएं तो उस व्यक्ति को जो वो काम कर रहा है, कारोबार कर रहा है, नौकरी कर रहा है, कोई भी प्रोफेशन में है, या पेशे से डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है, कोई भी एनी अदर्स, कोई भी पेशा है या कोई भी कारोबारी है, तो उसे ये जो है ऊंचाई पर पहुंचा देती है। उस प्रोफेशन में उसे बहुत ही सक्सेसियत दिलवा देती है। और अगर ये ग्रह नाराज हो जाते हैं या आपकी कुंडली में ये खराब अवस्था में होते हैं, लगन कुंडली में होते हैं या वर्षफल की कुंडली में ये खराब अवस्था में आ जाते हैं, तो फिर व्यक्ति के सितारे गर्दिश में आ जाते हैं। हम आपसे कई बार कहते हैं कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए, अपनी समस्याओं का समाधान कराइए। अब देखिए, ये ग्रह तो आपको देने को आए हैं, गोचर में बहुत ही पावरफुल स्थिति में है, मगर इस बात का आप ध्यान रखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में ये कमजोर है, ये पाप प्रभाव में है, इनके ऊपर ग्रहण लगा हुआ है, इनको ऋण लगा हुआ है, तो फिर ये बहुत अच्छा प्रभाव आपको नहीं दे पाएंगे। कब तक नहीं दे पाएंगे? जब तक इनकी आप शांति नहीं करेंगे। आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते नहीं हैं, गुरु से मिलते नहीं हैं। हमने धनु राशि का बताया कि इस समय चाला बहुत ही शुभ चल रहा है, तो जिनकी बृहस्पति की महादशा चल रही है, जिनकी बुध की महादशा चल रही है, जिनकी चंद्र की महादशा चल रही है, 7.5 तो उनके ऊपर से उतर गई है, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। मगर अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि राहु केतु की दशाएं चल रही हैं, या वर्षफल की कुंडली में, गोचर कुंडली में ग्रहों की चाल खराब स्थिति में है आपकी लगन कुंडली में, तो आपको फिर बहुत ज़्यादा इसके फल नहीं मिलेंगे। जब तक आप अपनी कुंडली का एनालिसिस नहीं करवाएंगे, हम जो आपको कलयुगी उपाय देंगे उन्हें आप करेंगे नहीं। आपकी कुंडली में पितृदोष लगे हुए हैं, आपकी कुंडली में गुरु राहु का चंडाल दोष लगा हुआ है, शनि और गुरु की इकट्ठे ही युति बैठी हुई है, राहु की दृष्टि है। बहुत योग ऐसे हैं जो कुंडली का विध्वंस कर देते हैं, उनकी काट करानी जरूरी होती है। मगर कलयुग का समय, तुम्हारी सोच क्या कहती है इस पर निर्भर करता है। तुम्हारी सोच तो ये कहती है कि 1000-2000 रुपये एस्ट्रोलॉजर की फीस मत दो और बच जाओ, क्योंकि आपका जो लाखों करोड़ों का नुकसान होता है वो ज़्यादा है। और अगर आप गुरु को दक्षिणा दे देते हैं, जो आपका लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होता है वह बहुत ही कम है, और गुरु की दक्षिणा बहुत ज़्यादा है। तो ये आपकी मानसिकता खराब की निशानी है, वो आपको हमारे तक पहुंचने ही नहीं देती हैं, क्योंकि आप यही सोच के रह जाते हो कि गुरु जी के पास हम मिलेंगे, अपॉइंटमेंट लेंगे तो फीस देनी पड़ेगी। अरे मूर्खों, आप ये सोचो कि आपको हम कितने बड़े नुकसान से बचा रहे हैं। आपकी कुंडली में शेयर ट्रेडिंग का काम है नहीं, आपकी कुंडली में जुआ सट्टा लॉटरी का काम है नहीं, आपकी कुंडली में कोई ऐसा पेशा नहीं है जो कुंडली से हटके हो, आपकी कुंडली में वो कारोबार है नहीं जो आप कर रहे हैं और वो करे चले जा रहे हैं, तो नुकसान तो होगा ही। उसमें फायदा कहाँ से हो जाएगा ये बताऊंगा। फिर जब लाखों करोड़ों के नुकसान हो जाते हैं तब आपको सुध आती है, तब आप आते हैं कि गुरु जी बचा लो। तो पहले ही मिल लो, 1000-2000 रुपये दे के
गुरु दक्षिणा दे के अगर आपका कार्य सिद्ध हो रहा है, नुकसान से आप बच रहे हो, तो वो ज़्यादा सुखद है या नुकसान करने के बाद आप हमसे मिलोगे वो ज़्यादा जो है सुखद है? आप ये बताओ। ये ग्रह की चाल हर कोई नहीं पढ़ सकता है, ये वही गुरु पढ़ सकता है जो इन ग्रहों की बारीकी जानता हो। कलयुग का समय चल रहा है, उपाय इलाज हम ऐसे आपको बताते हैं, अगर आप उन्हें कर लेती हैं तो ये ग्रहों के ऋण भार उतर जाते हैं, इन्हें आप खुश कर पाते हैं। और अगर ये बिगड़ गए तो ये कुंडली को नेस्त नाबूद कर देती हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि नुकसान से बचिए और अपनी पत्रिका का एनालिसिस कराइए। काफ़ी संख्या में मुझसे लोगों ने अपनी कुंडली का एनालिसिस कराया है, फ़ौरन से आए मेरे पास क्लाइंट्स। और अगर वह हमारे उपाय जो कलयुगी हैं और हम जो परहेज बताते हैं वो अगर लग के कर लेंगे तो उनके जीवन में खुशियाँ, तरक्की और बरकत निश्चित रूप से आएगी। अब मित्रों हम बात कर रहे थे कि ये दो जो आचार ग्रह हैं, शनि और गुरु, ये 72 दिन के लिए बहुत ही शुभकारक रहेंगे। 3rd हाउस में शनिदेव जो कि उपचय घर है, हमारे जीवन में मेहनत का घर है, पराक्रम का घर है, पुरुषार्थ का घर है। यहाँ जितने अशुभ पापी ग्रह आते हैं उतना शुभ फल देती है। यहाँ शुभ ग्रह बैठ के शुभ फल नहीं देते हैं, यहाँ अशुभ और क्रूर ग्रह बैठ के शुभ फल देते हैं। वहीं देवगुरु बृहस्पति जो कि धन के कारक है, परिवार के कुटुंब के कारक है, इज्जत बरकत के कारक है और प्रतिष्ठा और भाग्य के कारक है। ये 4th हाउस में बैठे हुए हैं जो कि चंद्र का पक्का घर है। ये 22 अप्रैल सन 2023 तक बैठे रहेंगे। तो ये धन के लिए, मान सम्मान के लिए, कोई घर में मांगलिक कार्यक्रम अगर करने जा रहे हो, शादी विवाह करने जा रहे हो, मंगनी पक्की करने जा रहे हो, उनके लिए बहुत शुभ है। घर में खुशियाँ आएंगी, मांगलिक कार्यक्रम होंगे, ढोल शहनाई ये आपके घर में जो है बजेंगे। और कोई भवन खरीदना चाहते हैं, फ्लैट खरीदना चाहते हैं या कोई आप ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो आप जो है खरीद पाएंगे। इतना धन उपार्जन आप कर लेंगे कि आपकी ये हसरतें पूरी होंगी। इधर तीसरी दृष्टि शनि महाराज की 5म भाव पे पड़ेगी, तो जो बुद्धि है वह बहुत ही कुशाग्र होगी। जो इंजीनियर के छात्र हैं, पढ़ाई कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की, उनके लिए ये बहुत समय शुभ है। तो मित्रों, ये 72 दिन का समय बहुत ही शुभ है, इसका लाभ उठाइए, कार्यों में जुट जाइए, विसंगतियों से दूर रहिए, मांसाहार से दूर रहिए, शाकाहारी रहिए, स्वल्प आहार करिए और ज्ञान की बातें सुनिए, हमारी वीडियो देखिए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस करके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करिए। कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो हमें व्हाट्सएप करिए, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजिए, फीस पे करिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, खुलकर बात करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। जो भी परेशानी आ रही है आप हमें बताइए। अगर आप हमारे उपाय इलाज कर लेंगे, परहेज कर लेंगे तो परेशानी आपके जीवन से निश्चित तौर पर दूर होगी। तो इसी शुभकामनाओं के साथ गुरुदेव अंशुल अग्रवाल मैं अपनी ब्रह्मवाणी को यहीं विराम देता हूँ। खुश रहो, आबाद रहो, अपना ध्यान रखो। प्यार भरा नमस्कार और शुभ आशीर्वाद।